इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रूस में घुसकर यूक्रेनी सेना ने बड़ा हमला किया है। रूस के कुर्स्क में घुसे हैं यूक्रेनी सेना के जवान। रूस के कुर्स्क में हमले का वीडियो भी सामने आया है। ये यूक्रेन की तरफ से ये वीडियो जारी किया गया है जिसमें बताया गया कि कैसे रूस के भीतर कुर्स्क में जो जंग चल रही है उसमें रूस को बड़ा नुकसान यूक्रेन ने पहुंचाया है। ये रूस की धरती पर यूक्रेन द्वारा एक बड़ा हमला है। रूस के कुर्स्क में किस तरह से यूक्रेनी सैनिक घुसे, यूक्रेनी सेना के किस तरह के हमले हुए हैं, उसका वीडियो भी जारी किया गया है। देखिए तस्वीरें, देखिए ये तस्वीरें यूक्रेन की नहीं बल्कि रूस की हैं। रूस के भीतर कुर्स्क में यूक्रेन की सेना दाखिल हुई है और वहां पर यूक्रेन की सेना द्वारा हमले किए गए हैं। वीडियो जारी किया गया है यूक्रेनी सेना द्वारा ये बताने के लिए कि कैसे रूस की धरती पर यूक्रेन के सैनिक मौजूद हैं। और इसके बाद यूक्रेनी घुसपैठ पर बोले राष्ट्रपति पुतिन। उन्होंने कहा कि यूक्रेनी घुसपैठ उकसावे की कार्रवाई है, लोगों के घरों को बनाया जा रहा है निशाना, ये कहा गया उनकी तरफ से। अब रूस के कुर्स्क में यूक्रेनी सैनिकों के दाखिल होने से जुड़ी जानकारी भी आई, आपको दे देते हैं। अब तक सामने आई जानकारी के मुताबिक कुर्स्क में 5 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 31 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। रूस की ओर से दावा यह किया गया है कि करीब 1000 यूक्रेनी जवानों ने घुसपैठ की है। ये रूस की तरफ से जानकारी दी जा रही है। यूक्रेनी जवानों के पास 11 टैंक और बड़ी बात यह है कि 895 दिनों से रूस और यूक्रेन में जंग जारी है, लेकिन पहली बार रूस में यूक्रेनी सेना ने घुसकर हमला किया है और ये बड़ा हमला है रूस के लिए, रूस के लिहाज से। लेकिन सवाल यह है कि जब यूक्रेनी सेना अपने ही देश की जमीन पर यूक्रेन पुतिन की सेना का सामना कर रहे थे, तो फिर आखिर रूस में घुसकर हमला करने के पीछे की वजह क्या हो सकती है। तो जान लेते हैं रूस के कुर्स्क में यूक्रेनी हमले की पहली वजह क्या है। यूक्रेन मोर्चे से ध्यान भटकाने की बड़ी कोशिश के तौर पर इसे देखा जा रहा है। दूसरी बड़ी वजह यह है कि यूक्रेन फ्रंट से कुर्स्क में बढ़ेगी रूसी तैनाती, तो इस ओर और ज्यादा तैनाती बढ़ जाएगी। 24 फरवरी 2022 को रूस यूक्रेन की जंग रूसी शहर कुर्स्क में हो रही है। इस वक्त पुतिन सेना ज़ेलेंस्की के जवानों से लड़ रही है। सवाल यह है कि ज़ेलेंस्की ने अचानक रूस में अपनी सेना भेजने का फैसला क्यों किया है, इसके पीछे उनकी क्या रणनीति है, वो आप इस रिपोर्ट से जानिए। सड़कों पर मौजूद सेना का काफिला रूस का नहीं यूक्रेन का है। जिस जमीन पर यूक्रेन की सेना मौजूद है वो यूक्रेन की नहीं रूस की है। आपने बिल्कुल ठीक सुना है। 24 फरवरी 2022 को शुरू हुई जंग के बाद ऐसा पहली बार है जब यूक्रेन के सैनिकों ने रूस की धरती पर कदम रखा है। वो भी टैंक, आर्मर्ड व्हीकल और तबाही के दूसरे सामानों के साथ। यूक्रेन युद्ध का विस्तार अब आधिकारिक तौर पर रूसी जमीन तक हो चुका है। कल तक जो यूक्रेन अपने शहरों को बचाने के लिए लड़ रहा था, रूसी कब्जे से अपनी जमीन छुड़वाने के लिए जूझ रहा था, वो यूक्रेन अब रूस की धरती पर कब्जे के इरादे से जंग में आगे बढ़ चुका है। यूक्रेनी राष्ट्रपति का सबसे पहला टारगेट कुर्स्क है, जिसे पूरा करने के लिए द ग्रेट बैटल ऑफ कुर्स्क शुरू हो चुका है। ये कुर्स्क की तस्वीरें हैं जिसे यूक्रेन ने 20 से ज्यादा ड्रोन अटैक कर दहला दिया, जिसके बाद शहर में कई जगहों पर आग लग गई। मगर ये यूक्रेन के प्लान का सिर्फ पहला चरण था। हमले के बाद सुबह 5 बजे यूक्रेन के सैनिक
बॉर्डर से कुर्स्क में घुस गए। यूक्रेनी टुकड़ी में 300 सैनिक, 11 टैंक, 20 आर्मर्ड व्हीकल शामिल थे। ये सभी सैनिक सूमी कुर्स्क के बॉर्डर से दाखिल हुए, निकोलायेवो दारिनो और ओलेशन्या की चौकियों पर हमला कर दिया। यह वीडियो कुर्स्क बॉर्डर का है। तस्वीरें तब ली गई जब यूक्रेन की सेना रूस में दाखिल हो चुकी थी। कतार में आगे बढ़ते ये यूक्रेन के स्ट्राइकर टैंक हैं। इन टैंक्स के साथ यूक्रेनी आर्मी ने रूस की धरती पर कदम रखा। कुर्स्क में यूक्रेनी जवानों ने कई रूसी सैनिकों को बंदी बना लिया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है। दावा है कि इस वीडियो में कतार में चलते ये रूस के सैनिक हैं, जिन्हें यूक्रेनी जवानों ने बंदी बना लिया। 5 अगस्त को भी यूक्रेनी सैनिकों ने रूस में घुसने की कोशिश की थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके थे। 6 अगस्त को यूक्रेन आर्मी ने एक बार फिर धावा बोल दिया और इस बार वो कामयाब रही। रूस में घुसते ही यूक्रेन आर्मी ने तबाही मचानी शुरू कर दी। इस वक्त सुब्जा में रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग चल रही है। यह कुर्स्क के सुब्जा का वीडियो है, जहां यूक्रेन ने टैंकों से हमला कर दिया। टैंक से निकला गोला इस शख्स की गाड़ी से थोड़ी दूर पर गिरा। सुब्जा में यूक्रेन ने 2 रूसी टैंकों को भी ध्वस्त कर दिया। इस तस्वीर में जिन रूसी टैंकों का मलबा नजर आ रहा है, वो रूस के T-62 टैंक हैं, जिन्हें ट्रक के जरिए ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था। लेकिन रास्ते में यूक्रेनी आर्मी ने इन्हें कबाड़ बना दिया। टैंक ही नहीं, दावा है कि यूक्रेन ने रूस के सबसे घातक Ka-52 अटैक हेलीकॉप्टर को भी मिट्टी में मिला दिया। ये उसी हेलीकॉप्टर का मलबा है। दावा है कि यूक्रेनी सैनिक रूस की सीमा में 10 किलोमीटर अंदर घुस चुके हैं। कुर्स्क के सुब्जा में यूक्रेन और रूस के बीच भीषण जंग जारी है। एक रूसी हेलीकॉप्टर और 6 टैंक तबाह हो चुके हैं। हमले में 7 लोगों की मौत हुई है, जबकि 20 घायल हैं। बीते 2.5 साल से जो ज़ेलेंस्की बैकफुट पर नजर आ रहे थे, वो अचानक फ्रंट फुट पर आकर जंग लड़ रहे हैं। ज़ेलेंस्की जानते हैं कि यूक्रेन के जवान ज्यादा वक्त तक रूस की जमीन पर उसके खिलाफ टिक नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने सैनिकों को कुर्स्क भेजा। माना जा रहा है कि इसके पीछे यूक्रेन की एक बड़ी साजिश है। वो खास प्लान पर काम कर रहा है। ज़ेलेंस्की का प्लान क्या है, वो आपको बताते हैं। यूक्रेन बीते 6 महीने से क्रीमिया को दहला रहा है। रूस का एक बड़ा फोकस क्रीमिया की तरफ शिफ्ट हो चुका है। अब यूक्रेन सेना कुर्स्क की जमीन पर उतर गई है। ऐसे में यहां भी रूस को डिफेंस लाइन मजबूत करनी पड़ रही है। ज़ेलेंस्की पुतिन को क्रीमिया और कुर्स्क में उलझाकर 2 फ्रंट वॉर में फंसाना चाहते हैं, ताकि रूस का ध्यान यूक्रेन से शिफ्ट कर सके और मौका मिलने पर वो रूसी फौज को पीछे ढकेल दे। ज़ेलेंस्की का प्लान कितना कामयाब होगा, ये बाद में पता चलेगा, लेकिन अभी कुर्स्क में यूक्रेन को धूल चटाने के लिए रूस ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। ये कुर्स्क का वीडियो है, जहां रूस ने यूक्रेनी टैंकों पर ड्रोन से बम बरसाए और उन्हें तबाह कर दिया। सड़क किनारे धू धू कर जलता ये यूक्रेनी ट्रक है, जिसमें हथियार भरे थे, लेकिन ड्रोन अटैक में ट्रक के पर खच्चे उड़ गए। यूक्रेन के अब तक 16 आर्मर्ड व्हीकल तबाह हो चुके हैं। वहीं रूस ने 6 टैंक, 2 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल और 4 आर्मी ट्रक के पर खच्चे उड़ाने का दावा किया है। 50 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिक भी मारे जा चुके हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा है कि कुर्स्क में घुसी यूक्रेनी टुकड़ी को बड़ा नुकसान पहुंचा है, लेकिन सत्य यही है कि यूक्रेनी आर्मी रूस में घुस चुकी है, जिसका सीधा सा अर्थ है आने वाले दिनों में यूक्रेन जैसी तबाही रूसी शहरों में भी दिख सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।
इस वक्त की बड़ी खबर, कुसर्क के सीमाई क्षेत्र में रूसी हमला हो रहा है। रूस ने यूक्रेनी टैंक को तबाह कर दिया है। घातक ड्रोन से रूस ने बड़ा हमला किया। तो सेना पर यूक्रेन की, जहां यूक्रेन की सेना पहुंचे कुसर्क में, अब कुसर्क में रूस भी हमले कर रहा है। यूक्रेन की सेना पर ड्रोन से हमला किया गया और टैंक को नष्ट कर दिया गया है यूक्रेन के। देखिए किस तरह से तस्वीरें सामने आई हैं। रूस की सेना ने ड्रोन के जरिए यूक्रेन के टैंक को तबाह किया। और अब बात दूसरे युद्ध के मैदान की। इजराइल पर बड़ा हमला कर सकता है हिजबुल्लाह। ईरान के पहले हिजबुल्लाह कर सकता है ये बड़ा हमला। फुआद की हत्या का बदला लेना चाहता है हिजबुल्लाह और इस वजह से हिजबुल्लाह की तरफ से बड़ा हमला हो सकता है। लेबनान के बेरूत में मारा गया था फुआद चुग और उसके बाद से ही हिजबुल्लाह लगातार ये कह रहा है कि वो इसका बदला लेगा। इजरायली अधिकारियों के हवाले से बड़ी खबर सामने आई है कि ईरान से पहले हिजबुल्लाह की तरफ से बड़ा हमला किया जा सकता है। और अब जान लेते हैं, एक और ईरान लगातार इजराइल पर हमले की धमकी दे रहा है। दूसरी तरफ अचानक हिजबुल्लाह के हमले की आशंका क्यों मंडराने लगी है? तो वजह है इजरायली स्ट्राइक में मारा गया हमास कमांडर फुआद। आपको बता दें कि फुआद हिजबुल्लाह का बड़ा सैन्य कमांडर था, जिसे हिजबुल्लाह प्रमुख नसरुल्लाह का करीबी भी माना जाता था। वहीं हमले के तरीके की बात करें तो माना यह जा रहा है कि हिजबुल्लाह चेतावनी नहीं देगा, बल्कि सीधे विध्वंसक हमला करेगा। अरब में बड़े युद्ध के आसार बढ़ने लगे हैं। ईरान ने एक बार फिर से अल्टीमेटम दिया है कि अगले 48 घंटे में इजराइल पर वो हमला करेगा। दरअसल ईरान के इस हौसले की वजह रूस और चीन का साथ आना है। रूस ने लॉन्ग रेंज और मीडियम रेंज मिसाइल की बड़ी खेप ईरान भेज दी है, जिसका इस्तेमाल ईरान इजराइल पर हमले में कर सकता है। जिस खतरे का अंदेशा यूएन ने जताया था, वो खतरा नजदीक आता जा रहा है। जिस खतरे को लेकर अमेरिका ईरान पर अंकुश लगा रहा था, वो खतरा अब पूरे अरब पर मंडरा रहा है। वो खतरा न्यूक्लियर अटैक का है। पेंटागन और मोसाद ने अलर्ट जारी किया है कि ईरान परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकता है। अभी तक अमेरिका ये मानकर चल रहा था कि ईरान परमाणु हथियार बनाने के बेहद करीब है। पेंटागन की ताजा रिपोर्ट में यह सामने आया है कि ईरान परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने में देर नहीं करेगा। तो क्या ईरान ने परमाणु हथियार बना लिए हैं? अगर ऐसा है तो अरब को परमाणु विनाश से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि एक बार ईरान ने परमाणु विकल्प का इस्तेमाल किया तो अमेरिका इजराइल पलटवार जरूर करेंगे। जो बेहद भयानक हो सकता है। तबाही हिरोशिमा नागासाकी से भी ज्यादा हो सकती है। लेकिन इस बार शक्ति संतुलन के लिए रूस और चीन ईरान के साथ है, इसलिए अमेरिका हर कदम फूंक फूंक कर उठा रहा है। हालांकि पेंटागन की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि रूस और ईरान मिलकर अरब में कुछ बड़ा करने वाले हैं। इसके पीछे की वजह जानिए। रूस ने ईरान को लॉन्ग रेंज मिसाइल सप्लाई की है। इसके अलावा टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन भी भेजे हैं, जबकि चीन भी सैन्य मदद भेजने की तैयारी में है। ईरान ने मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू कर दी है। ईरान ने अगले 48 घंटे का नोटाम जारी कर दिया है। अमेरिका सतर्क है। उसने ईरान की 48 घंटे में हमले की धमकी को गंभीरता से लिया है। इसके लिए इजराइल में हाई अलर्ट जारी करने को कहा है। साथ ही इराक, सीरिया में अपने सैन्य ठिकाने भी वॉर रेडी कर दिए हैं।
48 घंटे का नो टाइम जारी किया, वैसे ही इजराइल ने भी हाई अलर्ट जारी कर दिया। ईरानी मिसाइल मूवमेंट पर अमेरिका नजर रख रहा है। सैटेलाइट के जरिए इसकी जासूसी की जा रही है। हालात इतने गंभीर हैं कि इजराइल ने 3 लेयर डिफेंस सिस्टम के अलावा सड़कों पर पोर्टेबल बंकर बनाए हैं, जिससे हमला होने की स्थिति में पोर्टेबल बंकर को दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जा सके। मोबाइल पोर्टेबल बंकर के अलावा डेजर्ट एटमी बंकर भी बनाए हैं, जो हर तरह के हमले झेल सकते हैं। वैसे भी इजराइल की पूरी कैबिनेट तेल अवीव से यरूशलेम एटमी बंकर में शिफ्ट की जा चुकी है। वहीं से युद्ध से जुड़े सारे फैसले लिए जा रहे हैं। इसमें रूस और चीन का भी इनपुट लिया जा रहा है। सिर्फ 24 घंटे पहले ही तेहरान में रूसी एनएसए और पूर्व रक्षा मंत्री सरगई शोइगु मौजूद थे, जिसके बाद एक और खेप ईरान के लिए रवाना हुई। रूस से ईरान को एटमी मिसाइल और दूसरे हथियार पहुंचने शुरू हो गए हैं। रूस से भारी मात्रा में डिफेंस सिस्टम भी तेहरान पहुंचे हैं, जिन्हें ईरान अपने परमाणु ठिकानों पर लगा रहा है। दूसरी ओर रूसी स्कंदर जैसी एटमी मिसाइल पहुंचने के बाद इजराइल वॉर रेडी मोड में आ चुका है। हमले से बचने के लिए सड़कों पर बंकर कैप्सूल रखे जा रहे हैं। रूस से मिली मिसाइल और डिफेंस सिस्टम को ईरान ने अपने परमाणु ठिकानों पर तैनात किया है। इससे साबित हो रहा है कि ईरान को भी सबसे ज्यादा खतरा परमाणु ठिकानों पर अटैक को लेकर है। रूस ने जिन मिसाइलों की खेप भेजी है, उनके बारे में जान लीजिए। पहली मिसाइल है स्कंदर, जिसकी रेंज 500 किलोमीटर है और स्पीड 7000 किलोमीटर प्रति घंटे है। स्कंदर मिसाइल सिस्टम के अलावा मोरमांस्क बीएन सिस्टम भी रूस ने भेजा है। साथ ही S-300 डिफेंस सिस्टम भी ईरान पहुंच गए हैं। इजराइल पर संभावित खतरे को देखते हुए अमेरिका ने एक और समुद्री बेड़ा भूमध्य सागर में भेजा है। जबकि पहले वो 12 वॉरशिप भूमध्य सागर से लेकर फारस की खाड़ी तक लगा चुका है। अब इजराइल की सुरक्षा के लिए दूसरे नेटो देश भी आगे आए हैं। ब्रिटेन ने भी एक समुद्री फ्लीट इजराइल के पास तैनात करने के लिए भेज दी है। इस बीच इजराइल की तरफ से कहा गया है, हमें खतरे का अंदाजा है। अगर हमें इनपुट मिलता है कि ईरान हमला जरूर करेगा, तो हम इंतजार नहीं करेंगे। यानी इजराइल सुरक्षा के साथ आक्रमण के लिए भी तैयार है। इसके लिए योव गैलेंट ने पेंटागन से भी बात कर ली है। इस बीच ईरान ने खुद के डेवलप किए डिफेंस सिस्टम भी तैनात कर दिए हैं। जिनमें 9-day शॉर्ट रेंज डिफेंस सिस्टम है, अरमान एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है, हजारा कश एयर डिफेंस सिस्टम भी तैनात है। पावर 373 लॉन्ग रेंज डिफेंस सिस्टम सैन्य ठिकानों की सुरक्षा में लगाया गया है। कुल मिलाकर दोनों तरफ से जबरदस्त तैयारी है। दोनों तरफ से धमकियां दी जा रही हैं, लेकिन ईरान को लेकर अमेरिका ने साफ कर दिया है कि वो अगर हमला करेगा तो बेहद विध्वंसक होगा।
यानी अरब से ऐसी बारूदी आंधी की शुरुआत हो सकती है जिसमें पूरा यूरोप घिर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अगस्त में देश के कई हिस्सों में आसमानी आफत आई हुई है। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक हाहाकार मचा हुआ है। आसमानी प्रहार लोगों को डरा रहा है। उत्तर प्रदेश में भी कई जिलों में बारिश के बाद नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। इसकी वजह से आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। यूपी के प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। संगम किनारे के इलाकों में चारों तरफ पानी ही पानी है। दोनों नदियों के किनारे स्थित इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। आसपास के मकानों तक पानी पहुंच चुका है। हालात ये हो गए कि प्रयागराज में संगम किनारे बड़े हनुमान जी के मंदिर तक भी पानी पहुंच चुका है। संगम के किनारे तीर्थ नगरी में विराजमान लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर है। हनुमान जी के इस प्रसिद्ध मंदिर तक मां गंगा के बढ़ते जलस्तर का प्रवाह पहुंच चुका है। बड़े हनुमान मंदिर के पास किस कदर पानी ही पानी भरा हुआ है, ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। मंदिर के अंदर भी पानी घुस चुका है। मंदिर परिसर में हर तरफ पानी ही पानी दिख रहा है। यहाँ तक कि मंदिर के गर्भगृह में भी पानी प्रवेश कर चुका है। मंदिर के अंदर से लेकर बाहर तक चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। इस पानी में ही बजरंगबली के भक्त खड़े, पास में ही पानी में नाव भी खड़ी है। हालांकि प्रयागराज में मान्यता है कि हर वर्ष मां गंगा संगम किनारे हनुमान जी की प्रतिमा को स्नान करा के लौट जाती है। ये सिलसिला कई वर्षों से चला आ रहा है। अब जो अगली तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो काशी यानी वाराणसी की है। यहाँ मां गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। गंगा के कई घाट पानी में डूब चुके हैं। गंगा में पानी बढ़ते जाने से घाटों के ऊपर तक पानी पहुंच चुका है। घाटों के पास नीचे बने मंदिर भी डूब गए हैं। 80 घाट समेत 80 से ज्यादा घाट डूब चुके हैं। 80 घाट में पर्यटक चौकी तक पानी पहुंच गया है। घाटों पर होने वाली आरती में भी दिक्कतें आ रही हैं। जिन घाटों पर अंतिम संस्कार किए जाते हैं वहां भी काफी ऊपर तक पानी पहुंच चुका है, जिसमें अंतिम संस्कार में भी दिक्कतें आ रही हैं। गंगा तट के निचले इलाकों में भी बाढ़ का पानी घुस चुका है। ऐसे में आसपास की जगहों पर बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। वाराणसी में क्रूज पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। राजस्थान में भी बारिश बहुत बड़ी मुसीबत बन गई है। कई जिलों में बाढ़ के हालात बन गए हैं। राजस्थान के साथ ही मध्य प्रदेश और गुजरात में भी कई डैम से पानी छोड़े जाने के बाद कुछ इलाकों में बाढ़ के हालात बन गए हैं। देखिए अगली रिपोर्ट। राजस्थान में बाढ़ के हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। पाली जिले में 49 बांधों में से 10 बांध पूरी तरह से भर गए। एक बांध ओवरफ्लो होने के कगार पर है। पाली में बारिश के चलते हालात ऐसे हैं कि कुछ पॉश कॉलोनीज तक टापू बन गई है। लोग 2 दिन से अपने अपने घरों में कैद हैं। पाली में कई इलाकों में घर मकान पानी में डूब गए। सभी कमरों में पानी भर गया है। बिस्तर बाढ़ के पानी में लगे हैं। घर के सारे सामान पानी में डूब रहे हैं। घरों में हर तरफ पानी ही भरा हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में लोग कहां जाएं, कुछ सोच नहीं पा रहे। ये तस्वीरें राजस्थान के पाली जिले की है, जहां पर बाढ़ ने कहर ढा रखा है। लोगों के घरों में इतना पानी भर गया कि जिंदगी दुश्वार हो गई। लोग मुश्किल में रातें काट रहे हैं।
इसमें किसी के कहने और बताने की जरूरत नहीं है, तस्वीरें खुद अपनी कहानी कह रही हैं। सड़कों पर भी पानी भर गया है। सड़कों पर 4-4, 6-6 फीट तक पानी भरा है। सड़कों पर इतना पानी है कि गाड़ियां बहुत मुश्किल से निकल पा रही हैं। लगातार बारिश होने के बाद नदी नाले उफान पर हैं। इसकी वजह से उनका पानी सीधे आसपास के घरों में जा रहा है। लोग इसके लिए स्थानीय प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इस बीच पाली के राजेंद्र नगर में भारी बारिश के कारण एक 2 मंजिला निर्माणाधीन मकान चंद सेकंड में ढह गया। पाली में तेज बारिश के बाद ग्रामीण इलाकों में हालात बिगड़ गए। पाली के सोजत सिटी में एक युवक सैलाब में बह गया। एसडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन देर तक चलाया, लेकिन युवक को बचाया नहीं जा सका। गुजरात में भी लगातार बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। डैम भर चुके हैं। तापी जिले के उकाई डैम से इस साल पहली बार पानी छोड़ा गया है। डैम से 46,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। इसके बाद आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा पैदा हो सकता है। मध्य प्रदेश में भी भारी बारिश के बाद नदियां लबालब भर गई हैं। बांधों में पानी खतरे के निशान पर पहुंच गया है। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले की है। बारिश के बाद बरगी डैम का जलस्तर लगातार बढ़ जाने के बाद 1,77,000 क्यूसेक पानी नर्मदा नदी में छोड़ा गया है, जिससे नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ता ही जा रहा है। ये सैलाब अब आसपास के इलाकों को डरा रहा है।